IMF प्रोग्राम के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान में है। वफ्द के FBR हुकाम से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, जो ज़राए के मुताबिक 2 दिन तक जारी रहेंगे। जबकि वज़ारत ख़ज़ाना के साथ IMF के मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। हुकाम पर उम्मीद है कि IMF से $6 अरब से ज़ायद और तवील मुद्दत का पैकेज मिल जाएगा। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के मिशन की मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक IMF के वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर कर रहे थे। मुलाकात का मकसद IMF के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ था। मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF का खैर मकदम किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मिशन को मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। IMF से मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के अलावा नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि अच्छे माहौल में चल रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बड़ी सख्त शराइत हैं, टैक्स के हवाले से उनके बड़े सख्त मुतालबात हैं। क्या माहौल है, किस तरीके से मुज़ाकरात जारी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और ये तकरीबन 2 वीक्स के लिए जो है वो IMF की टीम पाकिस्तान में होगी। चूँकि इसके अंदर हमने एक मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और फिस्कल फ्रेमवर्क, जो कि MEFP कहलाता है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, उसके ऊपर एग्रीमेंट करना है। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी एडजस्टमेंट जो है वो IMF मांग रहा है। उस एडजस्टमेंट में एक तो हमने जो रेवेन्यूज़ हैं उनको बढ़ाना है और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी रैशनलाइज करना है। एक्सपेंडिचर साइड पे मैं पहले बात कर लूँ, जैसे कि कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर अपने जो बाकी काबीना के 2 अरकान हैं उनके साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि पेंशन की इस्लाहात पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है और उसके ऊपर वो एक पैकेज जो है वो हुकूमत लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स पे तो इतनी गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जो ज़ोर है वो रेवेन्यू साइड पे होगा। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रेवेन्यूज़ में IMF ये मुतालबा सामने रखेगा कि कम से कम जो अगले साल का टारगेट है वो अलाइन करे, पिछले प्रोग्राम की तरह ना हो। चूँकि लास्ट प्रोग्राम में जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो 3 साल का प्रोग्राम था PTI के ज़माने में जो हुआ था, उसमें टैक्स टू GDP रेशियो नहीं बढ़ सकी थी। एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ गए थे। तो इस दफ़ा खासी कोशिश ये होगी कि टैक्स रेवेन्यूज़ के ऊपर और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसके ऊपर जो है वो उनकी मेजर जो है वो फोकस है। उसमें पॉलिसी साइड पे भी और जो कंप्लायंस की है, इन दोनों के ऊपर मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो उसने कुछ टैक्स गैप्स भी अभी आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे भी तवज्जो दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो मेजर फोकस होगा वो जनरल सेल्स टैक्स के ऊपर होगा। चूँकि जनरल सेल्स टैक्स में IMF के बकौल उसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है, वहाँ पे डिस्टॉर्शंस बड़ी ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों पे रेट कम है। तो वो स्टैंडर्ड 18% GST की बात करेंगे। तो अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह से करती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है और उसमें खासकर जो सैलरीड क्लास है, IMF की एक रिपोर्ट पहले आई जिसमें कहा गया कि स्लैब्स को कम करने की बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने इसको डिवर्सिफाई करना है, रिटेलर्स को और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को और सर्विसेज सेक्टर के टैक्स को लेकर आना है। अब देखना ये है कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन है इसको वो कैसे तो फिर वज़ीर ख़ज़ाना तो बार-बार वाज़ेह कर रहे हैं कि हम और बर्डन नहीं डाल सकते सैलरीड क्लास पर। ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि जी हमें एक्सपैंड करना है। रिटेलर्स के हवाले से जो स्कीम्स आई ज़ाहिर अभी तक नहीं काम कर सकी हैं। आपको लग रहा है कोई ऑल्टरनेट है कि जिससे टैक्स भी जमा कर लें, टैक्स नेट भी डाइवर्सिफाई हो जाए, टैक्स टू GDP भी बढ़ जाए और IMF भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी ये प्रैक्टिकल इकदामात हैं, ये नाकाम नहीं होंगे? देखिए, इसमें जो अब ये विश लिस्ट है, वो विश लिस्ट तो ये है कि पाकिस्तान में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस में जो अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन ज़्यादा करें। IMF की फिर रिपोर्ट का मैं हवाला दूंगा। उस रिपोर्ट में वो दोबारा से ये कहते हैं कि 61% से ज़्यादा पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और वो विद होल्डिंग टैक्सेस को भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर गुंजाइश वहाँ पे मौजूद है। GST के ऊपर भी है, चूँकि GST के अंदर वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गैप है। तो अब देखना ये है कि GST का चूँकि बर्डन आम आदमी जो जिसकी थोड़ी इनकम है उसके ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का असर ज़्यादा पड़ेगा।
अब देखना ये है कि जीएसटी की डिस्टॉर्शंस को एक तरफ तो खत्म करना है, दूसरी तरफ जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वहां पे मैं समझता हूं कि गुंजाइश खासी ज्यादा मौजूद है और हुकूमत की इंटेंशंस तो ये है कि वो उस तरफ बढ़े, लेकिन उसमें आपको पता है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल कुछ इकदाम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ डेटा जो है वो काफ़ी नहीं है, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा टैक्सेबिलिटी के अंदर, तब भी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो सकेगी।